ओम साई राम। आज का साई वचन। मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ तू सबके लिए निष्काम भाव से संपूर्ण समर्पण के साथ अपने कर्तव्य कर्मों को करती है, लेकिन वो लोग जो तुम्हारे आसपास हैं, ऋणानुबंधों के कारण जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में मिले हैं, वह ना तुम्हारे त्याग बलिदान को देखते हैं, ना ही कभी तुम्हारे प्रयासों की सराहना करते हैं। तुम सब कुछ छोड़कर उनकी खुशी के लिए उन लोगों की सेवा में लगी रहती हो, यहाँ तक कि वे तुम्हारी सेवा का मूल्य भी नहीं समझते। दो प्यार के बोल बोलने में भी उन्हें बड़े उनके अभिमान को ठेस पहुंचती है। तो मेरी बच्ची, जाने दो, तुम्हें उनसे कुछ नहीं लेना देना। तुम्हें जो देंगे प्यार सम्मान, वह तुम्हारे बाबा से ही तुम्हें मिलेगा। वही तुम्हारे भावनाओं को जानते हैं, वही तुम्हें तुम्हारे उचित अधिकारों को दिला पाएंगे, अन्य और कोई नहीं। इसीलिए किसी और से अपेक्षा ना करो। अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए सिर्फ अपने बाबा में अपने मन को लगाओ। बाबा ने तुम्हें जितने दायित्व जिसके प्रति दिए हैं, बस उनको अपने बाबा की आज्ञा समझकर उनका पालन करते जाओ। तुम्हारे जीवन में भी वह शुभ समय जरूर आएगा जब तुम स्वयं के लिए जी पाओगी, स्वयं की खुशियों को महत्व दे पाओगी। जहाँ तुम्हें अच्छा लगता है उसके लिए तुम्हें अपना स्वयं का जीवन जीने के लिए, स्वयं की खुशियों को पाने के लिए, सबकी सेवा करने के लिए, ऐसे दुखी हृदयों को प्रसन्नता पहुंचाने के लिए, जिसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भेजा गया है, उस अवसर को तुम अवश्य पाओगी अपने जीवन में, जहाँ तुम अपने सपनों की उड़ान भर सकोगी, जहाँ तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकोगी, अपने मन का हर संभव कार्य कर सकोगी। कोई अंकुश, कोई नियंत्रण नहीं। बाबा वह उचित अवसर भी तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में तुम खुद को असहज पाती हो, जहाँ सब लोग सिर्फ तुम उनकी सेवा में लगे रहो तो उन्हें अच्छा लगता है, और जहाँ तुम अपने लिए दो सुकून के पल भी ढूंढना चाहो तो वह लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं और तुम्हें ताने देने लग जाते हैं, तुम्हें आलसी और अकर्मण्य तक बोल देते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जाने दो, उन लोगों से मौन धारण करना ही उचित है, क्योंकि उनसे तर्क वितर्क करके तुम अपनी पावन ऊर्जा को, अपनी शांति को, अपने सकारात्मकता को खो दोगी। इसलिए उनसे ना उलझो। तुम्हें किसी से कोई तर्क वितर्क नहीं करना, क्योंकि जो लोग नकारात्मक होते हैं वे दूसरों को शांति और प्रसन्न देखकर अपनी नकारात्मकता ही उसकी ओर भेजते हैं, वे उससे ईर्ष्या करते हैं। सिर्फ ईश्वर ही हमारे सच्चे साथी होते हैं, जो हमें उचित मार्ग दिखाते हैं। वह हमें किसी अवगुण को ग्रहण नहीं करने देते, वे हमें सभी बुराइयों से बचाते हैं, सदैव हमसे सत्कर्मों की ओर हमें प्रेरित करते हैं। हमारे जीवन में सदैव खुशियाँ रहें, सदैव हम प्रसन्नता को आकर्षित करें, हमारे कार्य दूसरों को शांति पहुँचाने के साथ साथ हमें भी सुकून पहुँचाएं। इस उद्देश्य से सिर्फ बाबा ही हमें जोड़ते हैं। तो मेरी बच्ची, तुम यह ना समझो कि बाबा तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहे हैं। बाबा सुन रहे हैं, और वह समय जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में बाबा की एक लीला के रूप में उजागर होगा, जहाँ तुम अपनी सारी समस्याओं, परेशानियों से मुक्ति पाकर उस नए अध्याय में कदम रखोगी, जहाँ तुम आंतरिक शांति का अनुभव करोगी। तुम्हारी आत्मा संतोष, प्रसन्नता का अनुभव करेगी, जहाँ तुम अपने जीवन में किसी का अंकुश नियंत्रण नहीं पाओगी, जहाँ तुम उन परेशानियों से मुक्त हो पाओगी जो लोग तुम्हारे लिए खड़ी करते रहते हैं। मेरी बच्ची, तुम्हारे बाबा तुम्हारे जीवन में न्याय अवश्य करेंगे। तुम मौन धारण करके हर पल, जब लोग तुम्हें सब कुछ करने के बावजूद भी कांटों रूपी बातों के सूल चुभाते रहते हैं, तब तुम बाबा से ही ये पूछती हो कि बाबा, मेरे जीवन में वह सुकून के पल कब आएंगे जब मैं शांति से अपना जीवन जी सकूं। तो मेरी बच्ची, वह शुभ समय तुम्हारे जीवन में शीघ्र आएगा। अपने बाबा पर विश्वास करो। ऐसे लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता में बदलना चाहते हैं।
ऐसे लोगों से दूर रहो। मेरी बच्ची, तुम अपने कदम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाती चलो। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं कि तुम कैसी हो और तुम लोगों के लिए क्या सोचती हो। बस तुम अच्छा करती जाओ। तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारे सत्कर्म, तुम्हारे ऐसे लोगों के लिए जो तुम्हें दुख पहुंचाते हैं, फिर भी तुम उनके लिए भी अच्छा करने में पीछे नहीं हटती। सब तुम्हारे प्रयास बाबा तक पहुंचते हैं और बाबा तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएंगे जहां तुम्हें, जो तुम आज सबको देती हो अच्छाई अपने कर्मों के रूप में, अपने सेवा भाव के रूप में, वही तुम्हें वापस मिलेगी। मुझ पर विश्वास करो मेरी बच्ची, तुम्हारे जीवन में तेरा बाबा न्याय जरूर करेगा। जहाँ तू उन खुशियों को फिर से पा सकेगी जो सच्चे अर्थ में तेरे हृदय को शांति पहुंचाती थी, उस मुस्कान को फिर से जी सकेगी जो तूने अब जीनी छोड़ दी है। उन पलों को जहाँ तू सच्चे हृदय से प्रसन्न होती थी, वह क्षण तू भूल चुकी है अपने जीवन में। वह क्षण तेरे बाबा फिर से तेरे जीवन में लाएंगे जहाँ तुम सच्चे हृदय से प्रसन्न होकर खुशी से झूमेगी और अपने जीवन को अपने सपनों के अनुसार साकार कर पाएगी। मुझ पर विश्वास कर, तेरा बाबा तेरे साथ है। तेरे जीवन में मैं सब कुछ बदलने वाला हूँ और वह सब तेरे हक में होगा। तेरी किस्मत पलटते देर न लगेगी और जो लोग तेरे महत्व को नहीं समझते वह भी पछताएंगे अपनी करने पर। लेकिन मेरे बच्चे, जब सब कुछ बदल जाएगा और तुम अपने सपनों को पाने के लिए उम्मीद के पर लगाकर वह उड़ान भर सकोगी। मुझ पर विश्वास करो, कोई भी तुम्हारा रास्ता ना रोक सकेगा। मैंने तुम्हारे सारे रास्तों से रुकावटें हटा दी हैं। विश्वास करो, तुम्हें वे अवसर शीघ्र मिलेंगे जहाँ खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमेंगी। प्रसन्न रहो, बाबा पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। दीर्घायु भव, यशस्वी हो। कल फिर आऊँगी साईं वचन में, तब तक के लिए ओम साईं राम।